वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। जीत हमारे साथ। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको जीतना है तो क्या करना है, उसके लिए तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। ठीक है, और जुड़ेंगे कैसे? तो आपके लिए यहाँ पे आपको क्या जाना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके आपको एक एप्लीकेशन पे वहां पे नाम लिखना है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। और जैसे आप इसको लिखेंगे तो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा और उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं परवेज खान आज आपको कराने आया हूँ हिंदी ग्रामर में। यहाँ पे आपको कराएंगे संज्ञा टॉपिक आज का। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। और आपको यहाँ पे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट की तरफ से क्या क्या पिक्चर्स दी गई हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम सबसे पहले आपकी जीत हमारे साथ। तो आपकी जीत किसके साथ है? हमारे साथ है। तो आपकी जीत कैसे होने वाली है? तो आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ना है। तो जुड़ेंगे कैसे? तो आपको क्या करना है, हमारा जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लेना है। वहां पे आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। देखिए, वन प्लेटफॉर्म फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन, यहाँ से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और वन स्टॉप सॉल्यूशन, तो एक ऐसा स्थान है जहां पे आपकी आपकी हर एक समस्या का यहाँ पे समाधान होगा। चलिए, और साथ ही यहाँ पे 1000 से ज्यादा नोट्स बुक ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है। तो आप यहाँ से इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जॉब्स एंट्रेंस एग्जाम, देखिए कौन सी वैकेंसी आ रही है, उनका एग्जाम कब है, तो यहाँ पे उनके बारे में डेली अपडेट दी जाती है। तो आपको यहाँ से डेली ये जानकारी मिल जाएगी कब एग्जाम होने वाला है, कौन सी वैकेंसी आने वाली है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। यहाँ पे देखिए आपके लिए क्या 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 अवेलेबल है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी देखिए जीत की तरफ पहला कदम। तो जीत की तरफ पहला कदम क्या है? यहाँ पे जब आपको जीतना होता है तो क्या करना होगा, पहला कदम बढ़ाना होगा। तो पहला कदम कैसे बढ़ाएंगे? तो आपको क्या करना है, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। ठीक है, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। कहां से जाके? प्ले स्टोर से जाके। ठीक है, एक्सपर्ट ये आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से जाके। वहां पे इसके बाद लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद आपका नंबर आ जाएगा, ओटीपी आ जाएगा, यहाँ पे आप एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, फ्री वीडियो कोर्सेज। देखिए यहाँ पे आपको फ्री कोर्स मिल रहा है वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे 50,000 से ज्यादा घंटे वीडियो कंटेंट यहाँ पर है। तो आप कर सकते हैं यहाँ पे तैयारी। और साथ ही यहाँ पे ऑल योर सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सभी के यहाँ पे कंटेंट वीडियो है अवेलेबल है। माय कंटेंट में देखिए आपको क्या क्या मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज, इंडिया जीके, जनरल एप्टीट्यूड, बिजनेस स्टडी। आगे यहाँ पे करंट अफेयर्स एंड फास्ट डाउट सॉल्विंग। अगर आपको कोई डाउट है किसी प्रकार का तो वो भी आपका बाय कॉन्सेप्ट द्वारा वो क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपके अपने टॉपिक के पास। और आज का टॉपिक है संज्ञा। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कहते हैं किसी शब्द, वस्तु, उसके बारे में ज्ञान कराए, इसकी बोध कराए कि इसका नाम, इस वस्तु का ये नाम है, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। यहाँ पे परिभाषा दी गई है और क्या क्या इसमें विकार होते हैं। देखिए संज्ञा यहाँ पे है। ठीक है, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम है। अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे संज्ञा को ही नाम कहा जाता है। या इस तरह से कहे संज्ञा का दूसरा नाम। अगर आपसे कहे संज्ञा का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखेंगे संज्ञा का दूसरा नाम नाम होता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए आगे देखेंगे परिभाषा। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो याद रखेंगे किसी वस्तु के बारे में नाम का बोध कराए, व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में, या उसका भाव उत्पन्न हो रहा हो, या उसके अंदर गुण हो, या उसकी अवस्था हो, तो इन सब के बारे में क्या कराए, बोध कराए, ज्ञान कराए, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द उसके लिए संज्ञा का कार्य करता है। जैसे हमने किसी व्यक्ति की बात की है तो व्यक्ति में हम किसी का भी नाम लिख देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे मोहन लिखा है। ठीक है, उसके बाद वस्तु की बात करें तो वस्तु में हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने कुर्सी लिखा है, कुर्सी। ठीक, और उसके बाद अगर स्थान की बात करें तो स्थान में हमने लिख दिया मेरठ। ठीक,
अगर भाव उत्पन्न करे, भाव, जैसे बुढ़ापा होता है, बुढ़ापा, बूढ़ा का क्या बना, बुढ़ापा। गुण कैसा है वो, सुंदरता या सौंदर्य, क्या बनेगा, सौंदर्य यहाँ पे बन जाएगा, या सुंदर, सुंदर क्या है, गुण होता है, ठीक है। सुंदर यहाँ पे बन जाएगा सौंदर्य। अवस्था कैसी है, बूढ़ा है, जवान है, इस तरह से यहाँ पे शब्द बन जाते हैं, ठीक है। तो इन सब का बोध कराने को ही क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पे समझ में आ चुका है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का दूसरा नाम, नाम को ही कहते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में वो जानते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, संज्ञा एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। तो किस किस आधार पर इसमें परिवर्तन होगा, तो उसके बारे में जान लेंगे। और सबसे पहले जानिए विकारी शब्द क्या होता है। देखिए विकारी शब्द कहा जाता है, विकारी, विकारी का मतलब होता है परिवर्तन, क्या, परिवर्तन हो जाए, उसमें बदल जाए, बदल जाए, इसे कहा जाता है विकारी शब्द। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, और कितने आधार पर, 3 आधार पर है। देखिए यहाँ पे पूछा गया संज्ञा के विकार तत्व कौन कौन से, लिंग है, ठीक है, वचन है और कारक है। जैसे अगर हम लिंग की बात करें हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा लड़का, तो लड़का क्या है, लड़का एक संज्ञा है, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या किया, लिंग परिवर्तन किया है, तो इसमें क्या होगा, तो लड़का का बन जाएगा यहाँ पे लड़की, क्या बना यहाँ पे, लड़की बन चुका है। और उसके बाद अगर बात करें वचन, तो यहाँ पे क्या है, लड़का है, ठीक है, लड़का, और हमने इसका वचन बनाया तो क्या बन जाएगा, लड़के, यहाँ पे इसका वचन बन जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे, लड़के, यहाँ पे बन जाएगा लड़के। इसे कहा जाता है वचन परिवर्तन, इसे कहा जाता है वचन विकार या वचन परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे लड़के बन जाएगा, तो लड़के में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ही मात्रा आ जाती है, एक वचन से बहुवचन बन चुका है। अब कारक की बात करें, यह है मेरी किताब है, ठीक है, किताब है, यह है मेरी किताब है, और यह है मेरा बैग है, यह कहेगा मेरा बैग है। तो मेरा की जगह क्या जाएगा, मेरी स्कूटी है। चलिए इसको रफ कर देते हैं, दोबारा से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कारक के आधार पर, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे देख के बताएंगे, कारक के आधार पे क्या होता है, कारक कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। कारक होता है विभक्ति चिन्ह, जहाँ पे होता है का, की, नानी, इस तरह के यहाँ पे क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से देखिए ये है लड़का है, यह है लड़का है, ये आसान है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा वह लड़की है, वह लड़की है। तो यहाँ पे आपको अंतर पता चला, यहाँ पे क्या आ रहा है, कारक का आ रहा है, या लड़के का बैग है, लड़की की घड़ी है, तो का की में अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ चुका है आप सभी को। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे पूछा गया है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपको ये शब्द जरूर याद रखना है। ये जो आपको देख रहे हैं ना शब्द उत्पत्ति, ये आपको याद रखना है, यहाँ से पूछा जाता है के आधार पर संज्ञा के भेद। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। नंबर 1 की बात करें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 है द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 4 है यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। और नंबर 5 है भाववाचक संज्ञा। तो ये आपको याद रखना है सीरियल, ठीक है, क्योंकि कितने प्रकार है, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे व्यक्तिवाचक की पहचान क्या है और कौन कौन से यहाँ पे व्यक्तिवाचक के उदाहरण है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, तो व्यक्तिवाचक।
तो यहाँ पे दिया गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा शब्द, क्या ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, ये आपको याद रखना सिर्फ एक ही होना चाहिए, व्यक्ति वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, जैसे सुनील, सुनील एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो ये इससे पता चलेगा कि यहाँ पे व्यक्तिवाचक का प्रयोग किया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखिए व्यक्ति हो चुका भारत, भारत सिर्फ एक देश है, क्या है, एक देश है सिर्फ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत एक देश है तो व्यक्तिवाचक। उत्तर क्या है, उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो क्या है, ये दिशा है, तो उत्तर क्या है, यहाँ पे दिशा है, सिर्फ एक है। उसके बाद है भारतीय, तो राष्ट्रीय जाति है ये, भारतीय कहा गया राष्ट्रीय जाति। उसके बाद यहाँ पे साइकिल लिखा है, गंगा नदी, काला सागर समुद्र है, रामचरितमानस एक पुस्तक है, देवनागरी एक लिपि है, होली दिवाली त्योहार है। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, नोट है यहाँ पे, कोई व्यक्ति एवं वस्तु तभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा रहता है जब तक किसी एक व्यक्ति एवं वस्तु का बोध कराता है। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे लिखा है किसी व्यक्ति, जैसे हमने यहाँ पे लिखा मोहन, तो मोहन सिर्फ एक है। ठीक है, मोहन क्या है, सिर्फ एक है, तो नाम है स्पष्ट रूप से। अगर हम वस्तु की बात करते हैं तो वस्तु में हमने कुछ भी लिख दिया तो याद रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है गंगा, तो गंगा यहाँ पे क्या है, गंगा एक नदी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, यदि इनका प्रयोग एक से अधिक के लिए किया गया हो तो ये सब समूहवाचक संज्ञा का बोध कराने लगते हैं। कैसा, अगर हमने यहाँ पे क्या करा, हमने इसको क्या बनाया, नदियां बना दिया। ठीक है, नदियां बना दिया तो नदियां क्या हो जाएंगी, यहाँ पे समूह हो जाएगा, एक समूह नदियां। और यहाँ पे नदी क्या है, एक जातिवाचक है। ठीक है, फिर से समझेंगे, यदि इनका एक से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता हो तो ये सब समूहवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे इन मोहनों को यहां से हटाओ, क्या, या मोहन नाम के व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, इसको रफ कर देंगे, मोहन नाम के व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पे मोहन, देखिए मोहन नाम के व्यक्ति, तो मोहन यहाँ पे एक व्यक्ति तो है, लेकिन यहाँ पे अब क्या कर, जाति का कार्य कर रहा है, किसका, एक जाति का कार्य कर रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। इसी प्रकार से में परिवर्तन होता रहता है, जैसे दिशाओं के नाम, तो क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक। देशों के नाम जैसे भारत पाकिस्तान आदि। ठीक है, समुद्रों के नाम क्या हो जाएंगे, काला सागर भूमध्य सागर आदि। पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम, ये क्या होते हैं, जब इनका हम स्पष्ट नाम लिखते हैं, जैसे रामायण, तो क्या सिर्फ एक है, दैनिक जागरण, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक। पर्वतों के नाम, ठीक है, हिमालय, काराकोरम, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, काराकोरम होता है, कारा रा है, ठीक है, काराकोरम आदि। तीनों महीनों के नाम, सोमवार, जनवरी, ठीक है, ऐतिहासिक युद्ध एवं राष्ट्रीय घटनाओं के नाम, बक्सर का युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो अब जहां पर एक स्पष्ट नाम लिया जा रहा हो, उसके बारे में बताया जा रहा हो, तो वहां पे सभी के सभी कहते हैं, कैसे होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जहां पर
अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सागर होता, क्या सागर, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं किस सागर के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे अलग पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, एक जाति के रूप में चला जाता है। आगे पॉइंट दिए गए हैं तो ध्यान से देखेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक ऑफ इसके और यहाँ पे शॉर्ट है जिससे आप पहचान सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे व्यक्तियों के नाम, तो यहाँ पे व्यक्तियों के नाम है सिर्फ और सिर्फ एक के हैं, राम, श्याम, गीता, किरण। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा केवल एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगा। आगे देशों के नाम, देखिए देशों के नाम में यहाँ पे भारत है, सिर्फ एक है, एक के बारे में ही कहा गया है, जापान है, चीन है। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, तो इससे भी आप पहचान कर लेंगे। शहरों के नाम, पटना, इलाहाबाद, तो यहां से भी आपको पहचान हो जाएगी। पुस्तकों के नाम, रामायण, महाभारत, तो ये सब क्या है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है या एक वस्तु है, तो यहां से आपको पहचान हो जाएगी ये सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते अगले पॉइंट पर। अब नंबर 2 की बात करते हैं, जातिवाचक। देखिए बहुत ही आसान है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही प्रकार की बहुत सारी वस्तु हो, ठीक है, या एक ही नाम के बहुत सारे व्यक्ति हों, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बन जाता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि लड़का कोई भी हो सकता है, लड़का कह दिया, लड़का कोई भी हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है, तो लड़का एक यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा बन चुका है। वकील, देखिए वकील क्या होता है, स्पष्ट नाम नहीं है कि इस वकील का नाम क्या है, तो यहाँ पे वकील का एक जाति के रूप में प्रयोग किया जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। नदी, इसके बारे में कहा जा रहा नहीं पता, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जातिवाचक। मनुष्य, कुत्ता, देखिए कुत्ते में अलग अलग क्या होती है, कैटेगरी होती है, जाति होती है। अगर यहाँ पे नाम दे दिया जाए, फुटबिल, फुटबिल जो होता है, या अलग अलग नाम होते हैं, तो वहां पे चला जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुत्ता कहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जातिवाचक। उसी प्रकार से गाय, देसी गाय, अमेरिकन गाय, अगर यहाँ पे नाम दिया होता अमेरिकन, देसी गाय या अन्य गाय का नाम होता, तो यहाँ पे क्या बनता, व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गाय है तो जातिवाचक बनेगा। उसी प्रकार से गांव, गांव बहुत सारे होते हैं लेकिन नाम अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया गया है। बकरी है, जमुनापरी है, और अन्य भी है नाम इनके, तो याद रखेंगे। नगर, पर्वत, कैलाश पर्वत, अलग अलग पर्वतों के नाम है, सतपुड़ा पर्वत, सुंदर, ठीक है, गरीब, पहाड़, घर, लड़की, पशु, पक्षी, मंत्री, प्रोफेसर, ये सभी कैसे पद हैं, जातिवाचक पद हैं। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठग, जुलाहा, तूफान, पुस्तक, ज्वालामुखी, वर्षा, कुर्सी, भूकंप आदि। तो यहाँ पर जितने भी आप शब्द देखिए, कुर्सी की बात करें, कैसी है, लकड़ी की है, प्लास्टिक की है, लोहे की है, कांच की है, तो यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। वर्षा है, तेज ओले वाली है, सिंपल ओले वाली है, नॉर्मल वर्षा है, तो यहाँ पे क्या होता है, जाति शब्द आ जाते हैं। इनके बारे में क्या होगा, सभी के सभी कैसे जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया सभी के? चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपके सामने, तो यहाँ से ध्यान देंगे, नोट पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए सभी संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। कैसा? पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखेंगे किसके अंतर्गत, जातिवाचक के। जैसे लड़का, वकील, भूकंप आदि का नाम लेने पर ये किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध नहीं कराकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा भूकंप, देखिए भूकंप अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके पैमाने अलग अलग होते हैं, कितनी तेज आया। उसी प्रकार से वकील अलग अलग होते हैं, दीवानी का अलग है, सिविल का अलग है। उसी प्रकार से लड़का, तो यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बनते हैं जातिवाचक
संज्ञा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने देखिए, इसमें कुछ पद हैं जिनको भी जातिवाचक के अंतर्गत ही रखा गया है। चलिए कुछ देख लेते हैं। प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों के नाम। प्रशासनिक, जैसे हम अधिकारी बन जाता है कोई भी, किसी भी, यहाँ पे जैसे लिखा हमने समाज कल्याण, समाज कल्याण अधिकारी, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकारी शब्द आया है समाज कल्याण, ठीक है, लेकिन अधिकारी है और इसमें किस पोस्ट पे है ये भी अलग अलग होता है, ठीक है। समाज कल्याण में किस पोस्ट पे है, ठीक, ये आपको अध्यक्ष है, एडिशनल है, अलग अलग यहाँ पे होते हैं, फोर्थ ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप, इस तरह से। उसी में राजनीतिक है, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, अलग अलग राज्य मंत्री, तो ये सब पद हो जाते हैं। व्यवसाय के नाम, ठीक है, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक आपदा एवं तत्वों के नाम, मनुष्य जाति के लिए प्रयुक्त नाम आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ पे, द्रव्यवाचक। देखिए सबसे पहले द्रव्य के बारे में जान लेंगे। देखिए द्रव्य क्या होता है, इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी? 3 अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं, ये आपको ध्यान रखना है। 3 अवस्थाएं, और इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती है ये भी आपको याद रखना है। नंबर 1 गैस, ठीक है, और नंबर 2 अगर बात करें तो यहाँ पे ठोस होगा। नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे होगा द्रव्य, क्या द्रव बोलते हैं। तो द्रव्य के अंतर्गत 3 अवस्थाएं आती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ये आपको याद रखना है। इन तीनों के मिलने से ही द्रव्यवाचक संज्ञा बनती है। तो इसके बारे में पढ़ लेंगे। जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु या पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। कोई धातु हो, पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसमें, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत माप तोल वाली वस्तुएं आती हैं। जिसको हम मापते हैं या तोलते हैं वे सभी वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये नोट पॉइंट है। जैसे सोना, देखिए सोना ठोस में भी हो जाता है और द्रवित रूप में भी हो जाता है। उसी प्रकार से चांदी, लोहा, पीतल, तो कैसे होते हैं, द्रवित रूप में भी हो जाते हैं और ठोस में भी। तेल है, पानी है, पानी तो तीनों आकार बदल लेता है, ठोस भी, द्रव भी और गैस के रूप में भी। उसके बाद दूध है, गेहूं, चावल, कोयला, घी, तेजाब, पेट्रोल, डीजल आदि। ये सभी शब्द कैसे हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कुछ धातु यहाँ पे देख लेंगे। अगर आपके लिए आपको पूछा जाए धातु तथा खनिजों के नाम, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, और खाने पीने की चीज क्या है यहाँ पे, दूध, पानी, घी, तेल। और इसमें एक इंपॉर्टेंट और है, उसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, लकड़ी। क्या है, लकड़ी इसी के अंतर्गत आती है। ये आपको याद रखना है और लगातार एग्जाम में पूछा जाता है ये सब। ये आता है द्रव्यवाचक में, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पे दिया गया है द्रव्यवाचक या समुदाय। देखिए द्रव्यवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, इसके अंतर्गत क्या होता है, एक समूह बन जाता है, एक से अधिक वस्तु आ जाती है इसके अंतर्गत, ठीक है, उसे कहा जाता है समूह। जैसे जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति एवं वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है संसद। देखिए संसद में क्या होता है, 2 सदन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसे समूहवाचक है, तो याद रखेंगे संसद में कितने होते हैं, 2 सदन होते हैं। तो 2 सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा, ठीक है, और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा, और इनमें क्या होता है, इसमें होते हैं, इसमें क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं जो मंत्री बन के जाते हैं, चुने जाते हैं जनता द्वारा। तो वहां पे सदस्य बैठे होते हैं, तो यहाँ पे अलग सदस्य होते हैं, इसमें अलग, तो इनकी संख्या अधिक होती है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है, संसद को क्या कहा जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें जुड़ी हुई हैं जो बना रही है संसद। उसी प्रकार से कुंज है, कुंज क्या है, कुंज कहा जाता है बगीचे को।
और बगीचे में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगे होते हैं, फलदार भी और यहाँ पे पुष्प वाले सुगंधित। ठीक है। सभा, देखिए जब सभा हो रही है तो इसमें क्या होते हैं, सभी भीड़ होती है इकट्ठा। कैसा होती है, भीड़ इकट्ठा होती है सभा में। उसी प्रकार से परिषद है, कक्षा है, सेना, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, पुस्तकालय। देखिए पुस्तकालय में क्या होता है, अलग अलग यहाँ पे भाषा की किताबें मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, बहुत ही प्रकार की किताबें होती है, इसे कहा जाता है पुस्तकालय। भीड़, तो भीड़ में क्या होता है, बहुत व्यक्ति होते हैं। दल होता है किसी का भी तो समूह के रूप में कार्य करता है। गिरोह होता है, पुंज होता है। ठीक है। प्रकाश पुंज, तो किरणें आती हैं अलग अलग रंगों की। ढेर, मंडल, बांध। देखिए बांध कहा जाता है केले का जो गोंद होता है, केले का, जिसको को गैल बोल देते हैं, गैल। ठीक है। गुच्छा, तो गुच्छा में क्या होगा, समूह होता है। अंगूर इसमें लटके होते हैं तो अंगूरों का गुच्छा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। तो कैसे हो जाते हैं, अगर हमने यहाँ पे लकड़ी का गट्ठड़ बना दिया, लकड़ी का गट्ठर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लकड़ी का गट्ठर बन चुका है तो बहुत सारी इसमें लकड़ी होंगी तो क्या बन जाएगी, समूह बन जाएंगी। तो याद रखेंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगी, समूहवाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक है। या कहा जाए हाथियों का झुंड, हाथियों। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा से लिखा जा रहा है हाथियों का झुंड। तो यहाँ पे झुंड की बात की गई तो यहाँ पे झुंड में जब होगा कितने सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, बहुत सारे होंगे, सेना की टुकड़ी हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे क्या होते हैं, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपके सामने है और यहाँ पे बात करते हैं नंबर 5 की। देखिए पहले 5 है, नंबर 5 है भाववाचक संज्ञा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण या उसके बारे में गुण, धर्म या दशा, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अव्यय शब्दों से, अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। इनमें क्या होता है, जैसे जातिवाचक है तो उसमें प्रत्यय लगा देंगे, संज्ञा। ठीक है, सर्वनाम है इनमें प्रत्यय लगा देंगे। तो सभी में क्या होता है, प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने एक शब्द लिखा है बूढ़ा, क्या लिखा है यहाँ पे, बूढ़ा, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, आपा जोड़ दिया, आपा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका शब्द बनेगा बुढ़ापा। और ये होता है प्रत्यय। क्या होता है, प्रत्यय इसको कहा जाता है, याद रखेंगे। प्रत्यय का अर्थ होता है वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के बाद में लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रत्यय। ठीक है, जैसे मोटा का मोटापा है, बच्चा का बना बचपन, मीठा का मिठास, लंबा का लंबाई। इस तरह से क्रोध गुस्सा, शौर्य चौड़ा का चौड़ाई, गर्म का गर्मी, ठंडी, धर्म का धार्मिक, धैर्य, निजतव ममतव यानी कि ममता, बंधुतव, सामीप्य समीप जिसको कहा जाता है शाबाशी, शाबाश का, निकट्य चतुराई, अपनापन। ठीक है, मनुष्यता, पांडित्य, मित्रता, मूर्खता, घबराहट, फिसलन। ठीक है, तो ये सभी क्या शब्द हैं, ये इनका प्रयोग कैसे कहां से हुआ है, किन किन संज्ञा से बना है या किन किन शब्दों से बना है। तो जातिवाचक संज्ञा से बना है, सर्वनाम से बना है, क्रिया से बना है और विशेषण शब्दों से बना है और अव्यय शब्दों से। और कैसे बना है, प्रत्यय लगाकर। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है तो याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, तो आपका यहाँ पे सेशन आज कंप्लीट होता है, अगली क्लास में फिर इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत। और जाने से पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में जान लेंगे। देखिए आपको यहाँ पे मिलने वाला है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट एप्लीकेशन। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगा, तो प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर से आप वहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के बाद आपको यहाँ पे वीडियो कोर्स मिलेगा। ठीक है, वीडियो कोर्स यहाँ पे आप कर सकते हैं। और उसके साथ ही आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, टेस्ट सीरीज, जिससे आपको प्रैक्टिस
करने का मौका मिलेगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका सिलेक्शन का माध्यम बनेगा। उसके बाद यहाँ पे ई बुक है, नोट्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये अवेलेबल है। और साथ ही डेली आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आंसर का क्विज यहाँ पे दिया जाता है। तो प्रैक्टिस डेली क्विज यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, आप और अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। चलिए और जान लेंगे आप हमारे साथ किस किस माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ज्वाइन विद अस, तो आप हमारे प्ले स्टोर पे जाकर एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेलीग्राम है, तो इसे ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे सारी अपडेट दी जाती है। इंस्टाग्राम है और यहाँ पे लिंक्डइन, तो यहाँ पे आप लिंक्डइन पे भी आपके यहाँ पे दिया गया है, इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।